दिल तो कर रहा है यहाँ से एक बकरी बेचूं, ठीक है, और बढ़िया पैसे उठा के डालते हैं ट्रेडिंग में और आराम से जो है ना प्रॉफिट करेंगे। पर मसला ये है, अगर अब्बू को पता चल गया ना तो उसने घर से भी निकाल देना और खाना भी नहीं देना और कुटना अलहदा है, मार अलहदा पड़नी है बकरी बेचने से। और जो है क्या कहते हैं, कम वक्त घर से अलहदा जाएंगे और हो सकता है पैसे डालने के बाद उड़ भी जाए पैसे डालते ही लॉस हो जाए चाहे यार। ये मेरा दिल भर ढोला है और ये कुर्बानी वाला शेर है अपना, ठीक है। और ये बड़ा शाना आदमी है, बड़ा शाना। अभी देखना इसको, मैं इसको ऐसे ही हिलाऊंगा, इसके सींग के नीचे ना बड़ी खारिश होती है इसको। मैं वो खारिश करूंगा तो ये ऐसे भाई खुश होता जाएगा, ऐसे साथ आके खड़ा है। अभी ये मेरे साथ क्यों चल रहा है, सिर्फ इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी खुराक की है, ठीक है। और ये बड़े मासूम जानवर होते हैं, ठीक है, प्यार के भूखे होते हैं। जितना प्यार करेंगे ना ये उतने आपके क्लोज होते जाएंगे। अभी मैं इनको चरा रहा हूँ, दोपहर के 12-1 बज रहे हैं और फिर अपना ट्रेड समरी भी करना है आज। सो जी, हियर वी आर ऑन आवर क्या बोलते हैं खसमानो खाना यूरो यूएसडी। यार मैं चेक कर लूँ ये चार्ट किसका है, ये लोहे का चार्ट है या ये यूरो का चार्ट है। अल्लाह यार इसको भला करे इसका। मैं देखना ये चाह रहा था कि ये forex.com का है या ओंडा का है। यही है मेरा ख्याल यही है यार। हाँ ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम देखेंगे मंडे से स्टार्ट हो जो ना सिस्टम। ये है अभी 1 और ये है, अल्लाह इसका भला करे यार, अप्रैल आ गया 27, यहाँ से स्टार्ट है। ये जो हैमर बना हुआ ना यहाँ से है मेरा ख्याल से, ठीक है। मैंने स्विंग लेवल्स वगैरह पहले से मार्क करके रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बचे और जल्दी जल्दी हम देखें कौन सी ट्रेड्स हमारी किधर किधर जाके फटी हैं, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। पहले एक ये स्विंग लेवल है, ठीक है, मार्क किया हुआ मैंने। एक ये मेजर स्विंग है, ये वाला भाई कम वक्त सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का, सही है। ये था वीकली का स्विंग लेवल, सही है। उसके बाद ये एक स्विंग लेवल है और एक ये है, ठीक है। कुल मिला के मतलब यहाँ पे 3 स्विंग हैं, ऊपर एक है, ठीक है, और इधर 1 2 और 3 इधर हैं, सही है। अच्छा, कुल मिला के ये हो गए अपने पास अपने स्विंग लेवल्स। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं ना ऐसा मोटा मोटा। मतलब एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, एक था ऑलमोस्ट इसके आसपास, 2 हो गए, एक था ये ऊपर मेजर, इसको ले ले तो। लेकिन हमारा यहाँ पे जो रगड़ा लगा ना इन वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये 3 थे, इन्होंने जो पेला है भाई साहब, शुक्र है मेरा रिस्क बहुत कम था, 0.5% पे कटा है हमारा, और जो इंपॉर्टेंट ट्रेड थी वो मैंने ली नहीं। शुरू करते हैं भाई पहले सेटअप से, पहुँच जाते हैं स्क्रीन पर। हाय 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 हाय, क्या सिस्टम है भाई, क्या सिस्टम है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ट्रेड्स मैंने मिस किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स मेरी एंट्री इस वाले स्विंग लेवल के सुई पे बनी, ठीक है। पहले ही बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल आई, मैंने एंट्री की और मेरा यहाँ पे कटा एसएल, ठीक है। ये कोई टाइम था उस वक्त दिन के, लंदन स्टार्ट था मेरा ख्याल है, मेरे फेवरेट टाइम्स में से टाइम था, मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, 11 और 11:30 तकरीबन ये जिस टाइम है, इस पर मुझे जितनी भी ट्रेड मिली हैं मोस्टली मेरा फेवरेट टाइम रहा। उसके बाद ये जो ट्रेड बनी है दूसरी, दोबारा मतलब इसको स्वीप करने के बाद हैमर आए तो मैं दोबारा एंट्री करता होता, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की। कम वक्त मेरा जहन देखो, 0.5% गया, उसके बाद इस वाली ट्रेड को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। इधर मेरा 0.5% रिस्क था, इस वीक मैं 0.5% पे रहा हूँ, सही है। आगे आ जाते हैं जी। मतलब 2 ट्रेड्स हुई जिनमें से एक ली 0.5% उड़ गया और एक ली नहीं जिस पे बनने थे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनती है, काफ़ी सारे स्विंग लेवल को खाने के बाद मार्केट यहाँ पे आती है। ये यहाँ पे आई थी रात के वक्त, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे रात के वक्त आई थी और सुबह उठते यहाँ पे आ गई। और मैंने इस पे भाई क्या किया, मैंने 4H पे देखा कि ये नया स्विंग बना हुआ है, वीकली को तो वो टैप करके अंदर जा चुकी है, दोबारा उसने नए स्विंग पे भी आना था। तो मैंने कहा अगर इसको उठना है, नीचे आई भी है तो यहाँ से तो नहीं मुड़ेगी, नीचे आएगी। नीचे आई है, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, तो मैं इसी क्लोजिंग पे बैठ गया हूँ। फिर 1 रेशो 3 ऑलमोस्ट हमने इसमें बुक किया है, तकरीबन 1.5%, थोड़ा सा पहले बुक कर लिया था गलती से। चलो यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, ठीक है। और अभी भी हम स्टिल 1% के प्रॉफिट में थे, ठीक है। 1% के प्रॉफिट के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, जो यहाँ पे हमारे साथ कुत्तों वाली हुई है ना, मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। मुझे इस वाले स्विंग लेवल ने जो धुलवाया है भाई साहब, इस वाले ने, यहाँ पे मैंने अपने 0.5% का 1/3 कह लें, एक बार एंट्री की, 1/3 दूसरी बार एंट्री की,
ठीक है। और लास्ट वाले पॉइंट पे मैं जाके 1/3 वहाँ पे भी डाल दिया था। मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे लॉसेस हुआ। ये ट्रेड मैं ली नहीं, ये तो बाद की बात है ना, ये वैसे शो करवाई हुई है, क्योंकि ये अगर लेता तो मज़ेदार होता सीन। अच्छा, पहली एंट्री थी बादशाह वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एंट्री है, ऊपर एसल है, बढ़िया। टाइम चेक करना अभी, ये बन रही 15 बजे यानी शाम को 3 बजे, अपना 11 बजे लंदन से पहले पहले। मैंने कहा स्वीप कर रहा है, लंदन ओपनिंग से ही मूव आएगा बढ़िया सा, नहीं आया। दोबारा गए, इसका एसल इसने काटा, मैंने यहीं से दोबारा सेल मारी, यहाँ से भी सेल, ठीक है। मैंने कहा अब तो गिरेगा, नहीं गिरा भाई, दोबारा ऊपर। अब यहाँ पे पहुँच गया। ये स्विंग लेवल जो है जिससे अभी मैं एंट्री के लिए बैठ रहा था, ये डेली का स्विंग लेवल है, इतना इंपॉर्टेंट। मेरा अकल देखो थोड़ा सा वीक लगा, मैं बैठ गया भाई। मैंने कहा चल भाई अब तो गिरेगा, एंगल्फिंग आ गई है, ठीक है। हालांकि मेरा जो एंट्री पैटर्न है वो भी पूरा हो रहा है, इससे ऐसा मसला नहीं है। अब क्या हुआ, अब यो हुआ कि मैंने इस वाले स्विंग लेवल को छोड़ दिया, इस वाले को भी छोड़ दिया, दोनों पे एंट्री नहीं की। हालांकि यहाँ पे भी बनती थी एंट्री, ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे भी बनती थी, और ये जो नीचे वाली दो हैं ये दोनों नहीं बनती थी, ठीक है। इसको मैं साइड बता दूँ, ये भी नहीं बनती थी, ये स्विंग लेवल भी मेरे लिए एंट्री पॉइंट नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो बचे हुए हैं दो अब जो चीज़ हमारे सामने बची हुई है ना, इनमें मेरी एंट्री बनती थी, ठीक है। तीनों स्विंग लेवल पे अब बनती थी। कैसे, अभी यहाँ पे इस वाले पे जब मैं कटता था एंट्री, मेरी यहाँ पे एंट्री होती, ठीक है। ऊपर हैमर पे भी हो जाती, कोई इशू खास नहीं था, लेकिन मैं पैनिक कर गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेड ले हुई थी दिन में। 1:3 मेरा आ चुका था नेक्स्ट टू दिस। अब मज़े की बात, यहाँ पे जितनी मैंने 3 एंट्री की है ना, एक ये वाली एंट्री थी सेल की, एक ये थी एंट्री, और ये मैंने छोड़ दी थी, खुद नहीं की, ये भी की थी। तो इन तीनों में मैंने थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा डाल के, और मैं कुल मिला के अपना 0.5% यानी 0.5% अपने अकाउंट का मैंने रिस्क किया था। तो स्टिल कितने लॉसेस किए भाई, कितने लॉस, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अभी आप चेक करना, ठीक है, कितने लॉसेस किए मैंने। न्यू स्ट्रेटजी आपको पता है, न्यू स्ट्रेटजी में कटते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, हर वीक बंदा नई चीज़ें देखता है, सीखता है। लॉसेस गिनना भाई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 इधर हो गए, ठीक है, और चौथा हो गया अपना एसल यहाँ पे, ठीक है। और मिस्टेक ये वाला मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक हो गया टोटल। और मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट वाला ट्रेड था ये भी नहीं लिया, 2 प्रॉफिट वाले ट्रेड छोड़ दिए। ये गलतियाँ हो गई अपनी मेन इस वीक में। और जो वीक भी यहाँ पे मैंने एक ऐसे रैंडम स्विंग लेवल से जो है ना पकड़ी हुई हैं 2 ट्रेड्स, ये मेरी भी गलतियाँ हैं, ठीक हो गया। अच्छा, 2 मिस्टेक हो गई कि रैंडम स्विंग लेवल से एक तो ले ली, एक दो जो परफेक्ट एंट्रीज बनी हुई थी जो वीकली के स्विंग लेवल से ट्रेड मिली वो मैंने नहीं ली, ये गलतियाँ 2। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 4 एसल के बाद एक विनिंग ट्रेड मारी है, 4 एसल 1 विनिंग ट्रेड, और मेरा वहाँ पे 0.5% फिर भी मैंने वीक जो है अपना प्रॉफिट में क्लोज किया 0.5% के साथ। तो मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जैसा मर्जी है, मेरी स्ट्रेटजी जैसी मर्जी है, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है ना लेवल का है भाई, लेवल का। जब मैं पैनिक होने लगता हूँ मैं रिस्क कम कर देता हूँ, जब मेरे को लगता है ये ट्रेड नहीं चलेगा मैं रिस्क कम कर देता हूँ, सिंपल हल है भाई। तो इस वजह से शायद बचे हुए हैं, वरना कब का अकाउंट उड़ा बैठते। तो ये था अपना वीकली ट्रेड समरी। नेक्स्ट वीक के मेरे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेवल्स हैं, मैं इसको उड़ा के ना आपको नेक्स्ट वीक के भी दिखा देता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। वीकली मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड के लिए ज़रा सा झूम लूँ मैं, अरे ना रे बाबा ना। अच्छा ये देखें मेजर शोंग लेवल जो है हमारे पास, एक ये है मेजर लेवल है, ठीक है। वीकली एफईजी टैप हो चुका है, तो मेरे ख्याल से मार्केट को चाहिए कि अब ये चली जाए बाय। अगर बाय नहीं जाती, बाय जाना चाहिए क्योंकि बाकी पेयर काफ़ी ज़्यादा अप हैं, यूरो तो बहुत कम ऐप है। मैं आपको जीबीपी दिखाता हूँ, जीबीपी कहाँ पे पहुँचा हुआ है कम वक्त, ये एनजेडी है, एनजेडी को देख लेते हैं वीकली माँ। एनजेडी देखें, एनजेडी भी वीकली का गैप भी नहीं बना, और जीबीपी भी अप है, काफ़ी अप है मतलब, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी इसके पास एक वीकली एफईजी में टैप करने के बाद थोड़ा सा पंप आया हुआ है, कैंडल ठीक क्लोज हुई है, बता रही है कि नेक्स्ट कैंडल अप जा सकती है।
और अगली जो देखा जाए तो हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग आई हुई है डेली में, जो कि पहले से ही मतलब क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है बाइंग को, लेकिन ऊपर एक हैमर आया हुआ है तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा मैं सेल के लिए जोर लगाऊंगा। और बाकी देखेंगे, क्योंकि इसने दो काम किए हुए हैं। पहली चीज़, इसने पीछे लिक्विडिटी ली हुई है इस वाले स्विंग लेवल की, ठीक है। स्विंग लेवल की लिक्विडिटी लेके भाईजान ने क्या किया है, नीचे क्लोज किया हुआ है और हैमर के साथ क्लोज किया है, तो सेल एक्सपेक्टेड है। कहाँ तक एक्सपेक्टेड है, टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट मेरे ख्याल से तो अब अगर इसको सेल आना है डेली के हिसाब से तो यहाँ तक आए, या फिर इसमें 4H का कोई FVG देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि FVG ऑल्सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो 4H का FVG टैप्ड है, ठीक है। अगर इसको वहाँ से गिरना है तो इसको यहाँ तक गिरना चाहिए, ठीक है, इस वाले लेवल तक गिरना चाहिए। और ये हमारे पास अपना मेजर लिक्विडिटी पॉइंट होगा। अगर इसको स्वीप करके हमें एंट्री मिली तो हम फाड़ू एंट्री लेंगे, कोशिश करेंगे लें। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक कैंडल क्लोज की है, कहाँ पे आके, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। और ये एक स्विंग लेवल था, और ऑल्सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसके पास एक FVG है, ठीक है, जो कि लोग कहते हैं कि ये टैब है या नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेकार होते हैं। लेकिन मैं इनको फिर भी समझता होता हूँ, इन छोटे छोटे FVGs को। ये अपना ब्रेकर बन गया। अगर मार्केट इस एरिया को निकाल लेती है फिर ये इस लिक्विडिटी तक आने वाली है परमानेंट, और अगर यहीं से इसी लिक्विडिटी को लेके बुलिश होती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट वीकली का टारगेट आपके सामने खड़ा हुआ ये बात, ये रहा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जिधर से भी लिक्विडिटी के हिसाब से ट्रेड मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जैसे हम वीकली के हिसाब से बाय हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी ट्रेड्स मारनी हैं ताकि हमारा जो है ना सारा सिस्टम ओके। ये हमारे पास एक स्विंग लेवल है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पर अलर्ट डाल देंगे इधर करके, ठीक है, ताकि इस वाले स्विंग लेवल को अगर मार्केट से, वैसे हम बुलिश हैं, हमें क्या करनी है, हमें बाई की ट्रेड्स देखनी है, ठीक है। और बाई की ट्रेड्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है सिस्टम को, ये यहाँ से उठ सकती है मार्केट, ठीक है। पहले भी हम यही बात कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री रीजन भी हमारा पूरा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो हम बुलिश हैं, लेकिन फिर भी अगर मार्केट सेल आती है कुछ रीज़न की वजह से, अगर सेल आ जाती है तो ये वाला टारगेट है, इसको स्वीप करके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को हमारे हिसाब से। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल गए हमारे, ठीक है। ऊपर से इधर वीकली है, यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है, और ये एक लेवल जो बचा हुआ इससे भी हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है, जहाँ पे खड़ी हुई है। अगर सुबह उठते हैं मार्केट यहीं पे फिर रही हुई, हमारी एंट्री रीज़न हमको दिख गई, हम फिर यहाँ से बाय में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वे हर तरफ से हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर साइड से हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हम किसी एक साइड से बैठेंगे। यहाँ पे हमारा एंट्री रीज़न भी कंप्लीट हुआ, लेकिन मेन बात ये है कि रात के वक्त मूव आएगा नहीं, मार्केट खुलेगा जब। सुबह हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ये यूं 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 करके हमें यहाँ से एंट्री दे दे, दोबारा बैठा दे, तो हम दोबारा बैठेंगे इंशाल्लाह, और यहीं से हम जो है बाय प्लान करेंगे अपनी दोबारा से, क्योंकि हम वीकली में बैठे हुए हैं बुलिश, तो बुलिश ट्रेड मिस कर नहीं सकते। तो यहाँ पे P&L लगा देते हैं बुलिश साइड का, और 4H के स्विंग लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं पड़े, ठीक है। और ये रहे अपने लेवल्स, यहाँ से हमें सेल देखनी है, ठीक है, ओल्ड स्विंग हाई ओल्ड स्विंग लोज, ठीक है जी। और अगर सम काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी बनती है मार्केट ब्रेक करके नीचे आती है, तो नीचे वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, यहाँ से हम फिर से बाय में बैठ जाएंगे। तो ये सिचुएशन है, ये सीन है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़। गाइस दिस इज़ ऑलमोस्ट इवनिंग। जो पहला आपने पार्ट देखा है ना बकरी बेचने वाला, वो दरअसल सुबह का था, और अभी यहाँ पे इवनिंग हो रही है, शाम का वक्त है, और मैं यहाँ पे बकरियाँ चराने आया हुआ हूँ जनाब। तकरीबन सुबह को चराता हूँ 2-2.5 घंटे, और इस वक्त आज पहली दफ़ा आया हूँ। पहले शाम को नहीं आता था, आज पहली दफ़ा आया हूँ, और आज 1 घंटा 1.5 घंटा चलाऊँगा, फिर बढ़िया जाके शाम को एक आध मंथ का डाटा निकालूंगा, चेक करूंगा उसको कितने % बना उस मंथ में, और फिर जो है एक आधा लेक्चर कोई देख लूँगा, वीडियो देख लूँगा, और फिर दिन अपना डन हो जाएगा। तो ये सीन है भाई।